क्या इजराइल के साथ भारत को संभलकर आगे बढ़ना चाहिए? पीएम मोदी की यात्रा के मायने जानिए। पीएम मोदी 2 दिन का इजराइल दौरा खत्म करने के बाद भारत लौट आए हैं। उनकी इस यात्रा को वैसे तो कई मायनों में खास माना जा रहा है, लेकिन ऐसे समय जब ईरान पर अमेरिकी हमले की तलवार लटकी हुई है, पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर अलग अलग विचार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को दोनों देशों के आपसी रिश्ते की नजर से देखा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी एशिया के हालात अभी जैसे हैं उसमें ग्लोबल मीडिया इसको कुछ अलग ही नजरिए से देख रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका किसी भी क्षण ईरान पर हवाई हमलों की झड़ी लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में हमले के संकेत दे चुके हैं और ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को तत्काल वहां से निकल जाने की आधिकारिक सलाह भी दी जा चुकी है। गाजा संकट दूसरी बात इजराइल की आंतरिक स्थिति से जुड़ी है। गाजा पट्टी में पिछले 3 वर्षों में हुई 72,000 से ज्यादा मौतों में काफी बड़ा हिस्सा हम नागरिकों का और उसमें भी बच्चों का रहा है, जिन्हें हमास के लड़ाकों में तो कतई शामिल नहीं माना जा सकता। इस तबाह इलाके में आज भी लोगों को भोजन, पानी और दवाएं नहीं मिल पा रही। बाहर से वहां कोई सहायता भी नहीं पहुंचने दी जा रही है। गाजा के राजनीतिक भविष्य पर कोई बात नहीं हो रही। उल्टे फलस्तीन के दूसरे बड़े इलाके वेस्ट बैंक के लोग अभी जबरदस्ती वहां जा बसे इजरायलियों के हमले झेल रहे हैं और इजरायली हुकूमत उन्हें रोकने के बजाय उनके साथ खड़ी है। भारत सरकार इजरायल की बसावट के समय से ही फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है और इस स्थिति में आधिकारिक रूप से आज भी कोई बदलाव नहीं आया। पश्चिमी एशिया के सबसे तीखे टकराव में भारत पहले के ही तरह आज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का पक्षधर है। ये दृष्टि लेकर ही भारत संयुक्त राष्ट्र की सीधी पहलकदमी के साथ खड़ा है। ट्रंप की पहल बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की उत्साहपूर्ण भागीदारी है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं। कारण वही है कि फिलिस्तीनी हितों की रक्षा की उम्मीद इस बोर्ड से नहीं की जा सकती। इस नजरिए के साथ अभी के समय में भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा भारत जैसी क्षेत्रीय महाशक्ति की कुछ अंतर विरोधी छवि प्रस्तुत करता है। सन 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री जब इजरायल गए थे तब बात अलग थी। वह सन 1992 में इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंधों की बहाली से शुरू हुई प्रक्रिया का हिस्सा था। वहां से चीजें अभी बहुत आगे जा चुकी हैं।